डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से और इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूं फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में। ये वीडियो इसलिए करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उज्बेकिस्तान की कुछ ही मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं गवर्नमेंट की जो इंडियन बच्चों के बीच काफी डिमांड में रहती है और ग्रेट नंबर में इंडियन बच्चे वहां पढ़ाई करने जाते हैं। उनमें से ये भी एक है। इसका प्रूफ ये है कि वहां पे अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ 1200 के करीब इंडियन बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में ए टू जेड डिटेल, इसका हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, इंडियन स्टूडेंट्स के हवाले से कैसा है, एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो टोटल रिक्वायर्ड बजट है वो कितनी है। मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजी होकर ये डिसाइड कर सके कि आपको यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। देखिए, मैं भी इंटरनेट पे गया ये वीडियो करने से पहले कि थोड़ा देखूं कि लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या डिटेल्स आ रही है इंटरनेट पे। बहुत जगह तो ये लिखा हुआ है कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो हिस्ट्री है एजुकेशन की वो 1930 से डेट बैक करती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मुझे क्लियर कट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा, मार्केटिंग कैंपेन लगा कि देखो, जब भी कोई स्टूडेंट या पेरेंट किसी कॉलेज के बारे में रिसर्च करता है तो ये चाहता है कि हमारी कॉलेज जितनी पुरानी हो उतना अच्छा है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है इसका एजुकेशन हिस्ट्री जो है ये 1930 से आता है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो पेरेंट्स को अच्छा लगे। लेकिन अगर कोई बात बोली गई है तो किस बेस पे बोली गई है मैं ये समझाता हूँ। इसकी बेस ये है कि देखिए, जो फर्स्ट बेस पड़ा फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का वो पड़ा 1991 में। 1991 में मेडिकल सेंटर बनाया गया फरगाना स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में मेडिकल की एजुकेशन के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए फरगाना रीजन में फरगाना स्टेट यूनिवर्सिटी था। इसे स्टेब्लिश किया गया था 1 मई 1930 को। तो इसलिए लोग इसका हिस्ट्री डेट बैक कर देते हैं 1930 से। अब फरगाना स्टेट यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री से क्या लेना देना है, मेडिकल सेंटर जो स्टेब्लिश हुआ 1991 में, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 1991 से इसका हिस्ट्री है, स्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि 1991 में जो मेडिकल सेंटर बना फरगाना स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में वही आगे चलकर डेवलप होते होते बन गया जिसे आज हम जानते हैं फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जिसे स्टेब्लिश किया गया था 1991 में एज ए मेडिकल सेंटर अंडर फरगाना स्टेट यूनिवर्सिटी। 1998 में थोड़े टाइम आगे चल के इसे एक मेडिकल ब्रांच बना दिया गया। ब्रांच किसके अंदर में? तब जो वेल एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज था उज्बेकिस्तान के कैपिटल में, किसके ऑर्डर से किया गया? जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स थे ताशकंद में बैठे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि फरगाना स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर से हटा दिया जाए क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज नहीं है और हम चाहते हैं कि फरगाना रीजन में मेडिकल की पढ़ाई हो। तो अगर मेडिकल की पढ़ाई करानी है तो इसे किसी मेडिकल कॉलेज के अंडर में डालना होगा। तब ऑलरेडी चल रहा था ताशकंद स्टेट सेकेंड मेडिकल इंस्टीट्यूट जो ताशकंद सिटी में थी, वेल एस्टेब्लिश थी, तो उसका ब्रांच बना दिया गया 1998 में, जून के महीने में। तो जून 1998 में एस्टेब्लिश हो गया फरगाना ब्रांच ऑफ ताशकंद स्टेट सेकेंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। समय के साथ और डेवलपमेंट हुआ। 2005 में ताशकंद स्टेट सेकेंड मेडिकल इंस्टीट्यूट और ताशकंद स्टेट फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट को मर्ज कर दिया गया और बनाया गया था ताशकंद मेडिकल एकेडमी। तो उसी के साथ इसका भी नाम चेंज हो गया और 2005 में जुलाई के महीने में यह बन गया फरगाना ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी। तब से यह ऐसे ही चलते रहा है जब तक कि 2020 नहीं आ गया है। 3 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट के डिक्री नंबर जो ऑर्डर आया 4911 के तहत इसे बना दिया गया इंडिपेंडेंट फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और ये स्टेब्लिश हो गया सेपरेटली। पहले भी सेपरेटली काम कर रहा था, फरगाना में क्लासेस ले रहा था, लेकिन कभी ताशकंद स्टेट सेकंड मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर में था, कभी ताशकंद मेडिकल एकेडमी के अंदर में था। अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया है 2020 से। ठीक है, तो 2020 से ये सेपरेटली मेडिकल कॉलेज की तरह फंक्शन कर रहा है। 2022 में इसे और डेवलपमेंट हुआ और इसे मिला अपना न्यू कैंपस अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर 2022 से फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक जबरदस्त कैंपस है जहां पे पढ़ाई होती है, जहां पे एकोमोडेशन की फैसिलिटी है। न्यू कैंपस न्यूली डेवलप्ड है, तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसका फायदा जो भी बच्चे वहां पढ़ाई करने जाते हैं उन्हें मिलता है। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की, क्या मार्केट में कंसेप्शन चल रहा है और टाइमली डेवलपमेंट कैसा हुआ किस साल में। तो आप पूरा इसका हिस्ट्री समझ गए होंगे। और हम 2025 में करें तो 2022 और 25 में कुछ खासा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। इंडियन बच्चे एक अच्छे नंबर में पढ़ाई करने गए हैं, ये डेवलपमेंट जरूर हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडियन बच्चे ज्यादा नंबर में जा रहे हैं, क्या मकसद है। देखिए, अगर एज ए इंडियन स्टूडेंट आपका मकसद है कि आपको उज्बेकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करके वापस इंडिया आना है और इंडिया में डॉक्टर काम करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो एनएमसी, इंडिया की नेशनल मेडिकल कमीशन की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करे। गाइडलाइंस कौन सी? जो एनएमसी गजट में आई थी, जो आया था 18 नवंबर 2021 को, जिसे हम बोलते हैं एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। तो ये बताता है कि कोई बच्चा इंडिया से बाहर पढ़ने जाए, इन रूल्स को फॉलो करेगा तो इंडिया में जो डॉक्टर काम कर सकता है, लाइसेंस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो एनएमसी गजट में जो भी बातें लिखी हैं
जो भी बात है, चाहे वो 54 महीने थ्योरी की हो, 12 महीने की प्रैक्टिकल की हो, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो, या फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलने की हो, ये सभी गाइडलाइंस या फिर एनएमसी में लिखे करिकुलम की हो, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉलो करता है। तो एनएमसी के हवाले से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप एज इंडियन स्टूडेंट आंख बंद करके पढ़ाई करने जा सकते हैं, और जब आप वहां से पढ़ाई करके वापस इंडिया लौटेंगे तो इंडिया में लाइसेंस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। और यही एक रीजन है कि बच्चे ज्यादा नंबर में पढ़ाई करने जा रहे हैं। एनएमसी के तो सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता ही है, डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूव्ड है और ECFMG से भी सर्टिफाइड है। आप WDOMS यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स पे जाके चेक कर सकते हैं, इसका नाम डाल के फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट, और वहां जाके देखिएगा स्पॉन्सर नोट्स में आ जाएगा कि ये सर्टिफाइड है। तो यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो ग्लोबल स्टेज पे, इंडिया के स्टेज पे, उज्बेकिस्तान में कहीं भी आपको सर्टिफिकेशंस की, आपकी डिग्री को वैल्यूएशन की दिक्कत नहीं रहने वाली है। ये बात हो गई हिस्ट्री की और बात हो गई इसकी डिग्री की वैल्यूएशन की। इंडियन बच्चे चलो ठीक है एनएमसी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, हम एक चीज और देखते हैं कि बजट फ्रेंडली है कि नहीं है, ये हमारे बजट में आएगा कि नहीं आएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंडियन स्टूडेंट देखता है कि हम बाहर पढ़ाई करने जाएं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो एनएमसी के, और साथ ही साथ हिस्ट्री अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, लेकिन इन सब में जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, बजट। तो शुरू करते हैं, बजट कितना है। इसका जो सालाना ट्यूशन फी है वो है $3500, $3500। $250 वीजा का लगता है, $250 पुलिस का लगता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन का और वीजा रिन्यूअल का। $750 लगता है हॉस्टल का। तो ये टोटल बन जाता है आपको $4750, जो आपकी फिक्स खर्चे हैं हर साल। तो 4750 को आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे लगभग 4,22,000 इंडियन रुपीज, 4,22,000 इंडियन रुपए। ये हो गया एक साल का खर्च। आपका पूरा मेडिकल का कोर्स जो है 6 सालों का है, क्योंकि एनएमसी का रूल यही है 5+1 का प्रोग्राम पूरे 6 साल का प्रोग्राम है। तो 6 साल का अगर प्रोग्राम है तो एक साल का खर्च 4,22,000 है, तो 6 साल का खर्च कितना हो गया, ये लगभग आपका हो गया 25 लाख के आसपास। तो मान लीजिए 25 लाख में आपके पूरे 6 साल का ट्यूशन, हॉस्टल, वीजा और पुलिस यानी कि सब डॉक्यूमेंट्स में खर्चा खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन फी होते हैं, लैब फी, लाइब्रेरी फी, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए। और हम एज ए कंपनी काम कर रहा हूँ या आप इंडिया में किसी कंपनी के थ्रू एडमिशन लें, हर कंपनी का एक चार्ज होता है, उसके लिए हम 1 लाख रुपए और अलॉट कर देते हैं, 2 लाख रुपए और। तो 25 लाख में अगर हम 2 लाख रुपए और जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपको 27 लाख रुपए। चलिए हम 1 लाख और टिकट फिकट आना जाना एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो बन जाता है 28 लाख रुपए। तो अगर आपका 28 लाख रुपए का बजट है तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। इससे मैंने आपका खाना इंक्लूड नहीं किया है और आपका पॉकेट मनी इंक्लूड नहीं किया है। तो इसमें यहाँ पे जो खाना है और ये पॉकेट मनी आपको पे करना है, इन दोनों को हटा के 28 लाख रुपया आपकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से बेस्ट होगा और बहुत फिट होगा। इतनी अच्छी कॉलेज एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करने वाला, एक अच्छी हिस्ट्री, एक न्यू कैंपस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्निकल बेनिफिट्स आपको मिलेगा और 28 लाख के बजट में पूरा मेडिकल का पढ़ाई। शायद यही रीजन है कि इंडियन बच्चे ग्रेट नंबर में वहां पढ़ाई करने जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ एडिशनल बातें जो आपको पता होना चाहिए मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर आप यहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपके मन में एक बात जरूर होगा कि यहाँ पे क्लिनिकल कैसा है, क्लिनिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है इसमें 19 अटैच्ड क्लिनिकल हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं जो पूरे फरगाना रीजन में फैले हुए हैं। टोटल कैपेसिटी जो इनकी है 3530 बेड्स की है, 3530 बेड्स। और एक साल में लगभग 1,56,000 पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, मतलब 1.5 लाख रोगियों का इलाज किया जाता है। और ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, ये मैं कोई मौखिकी और गेस नहीं कर रहा हूँ, 2019 के डाटा के बेस पे बोल रहा हूँ। 19 में डाटा जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि फरगाना रीजन में एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उनमें इतने लोगों का इलाज हुआ था। जब 19 में इतना इलाज हुआ था तो अभी 25 में तो बढ़ ही गया होगा। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जो कैपेसिटी है 3530 बेड्स की है फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो एसोसिएटेड क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, और जो सालाना रोगियों का इलाज किया जाता है वो 1,56,000 के आसपास है। तो आपको क्लिनिकल की कमी नहीं रहने वाली है, क्लिनिकल एक्सपोजर का कमी नहीं रहने वाला है। और जो फरगाना कॉलेज है आपकी सिटी में लोकेटेड है, सिटी का नाम ही फरगाना है और जो पूरा रीजन है वो फरगाना रीजन है। फरगाना रीजन का कैपिटल सिटी है फरगाना, तो मेन सिटी है, सबसे अधिक डेवलप्ड सिटी है पूरे रीजन का। तो रीजन का जो भी पेशेंट्स होते होंगे और जो भी टॉप नॉच का एजुकेशनल क्वालिटी होगा वो सिटी में ही अवेलेबल होगा। पूरे सिटी की जो आबादी है 3.5 लाख के करीब है और जो इसकी दूरी है ताशकंद से जो कैपिटल सिटी है वो है 314 किलोमीटर ओनली। तो अगर आप इंडिया से वहां ट्रांसपोर्टेशन से जाते हो तो आपके 2.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट होगी दिल्ली टू ताशकंद। वहां से आप ट्रेन ले सकते हैं, बाई टैक्सी जा सकते हैं, बिकॉज ताशकंद से फरगाना की दूरी सिर्फ और सिर्फ 314 किलोमीटर है। बाई फ्लाइट आधा घंटे का डिस्टेंस है, बाई रोड भी जाते हैं तो 4 से 4.5 घंटे की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी इशू नहीं रहने वाला है। बजट फ्रेंडली कॉलेज है, 28 लाख में आपका खाना और पॉकेट मनी छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जा रहे हैं।
मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि सारे एक डाउट कवर कर दूं, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे और बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स के साथ। दे विल ट्राई टू असिस्ट यू, दे विल ट्राई टू गाइड यू द बेटर दे कैन। अब बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है एडमिशंस के। तो 2025 इंटेक जो सितंबर में बैच चालू होने वाली है, उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं जून के महीने से ही। अभी जुलाई चल रहा है, तो एडमिशन लेने के लिए अब देर ना करें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड बची हुई है। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड। पासपोर्ट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए टाइम है, और पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड। ये 4 डॉक्यूमेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कॉल करना है 9835070170 पे। आप बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से, वो आपको गाइड करेंगे हर एक स्टेप में। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कैसा होगा, फ्लाइट कब होगी, वीजा कब लगेगा, एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरी है। आपको परेशान नहीं होना है, हम उसलिए बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन यही है, हम बाई जॉब यही काम करते हैं। आपको बस हमें सर्विस चार्ज पे करना है और हम आपका एडमिशन करा के देंगे। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप वहां जाके अपने मेडिकल के सपने की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।